बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि अभी एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, स्पोकन का सीरीज। तो आज का दिन है क्लास यानी दूसरा क्लास है, जिसमें कि मैंने आप लोग को सीरीज बाय सीरीज यानी हर दिन 1 डे 2 डे 3 डे करके आप लोग को 3 महीने ने 90 डे तक आप लोग को लगातार मेरा वीडियो देखना है। उसके बाद आप लोग जरूर ये आप लोग कह सकते हैं कि किसी से भी बात आप कर सकते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में बात करने के लिए लगातार 90 दिनों तक फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आपके अंग्रेजी कितना अच्छा हो गया, सुधार हो चुका है। तो सबसे पहले कल मैं आप लोग को बताया था कि आप लोग को वर्ड बताऊंगा। सबसे पहले मैं वर्ड को अच्छा करूंगा, उसके बाद वर्ड को अच्छा करने के बाद मैं सेंटेंस को बनाने सिखाऊंगा, फिर सेंटेंस बनाने के बाद उसको अंग्रेजी में बनाने सिखाऊंगा, फिर अंग्रेजी का हिंदी करने सिखाऊंगा। और धीरे धीरे करके आप लोग को सारा सेंटेंस बनाने जब सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस कराऊंगा, और उस प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी से भी धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं वर्ड को तैयार कर रहे हैं। तो आज का पार्ट है पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल क्लास में भी आप लोग से चर्चा किया था कि सबसे पहले आप लोग घर में जाकर के बैठ करके पार्ट्स ऑफ बॉडी का जितना भी वर्ड है उसको लिख लीजिएगा। तो जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे हेड, हेड का मतलब होता है माथा या सिर। जैसा कि ये भाग है पूरा, ये क्या कहलाता है? हेड। दूसरा है आपका फेस, फेस मतलब होता है चेहरा। जो ये देख पा रहे हैं ये क्या है? आपका फेस है। ये जो वीडियो है ये बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, किसी भी क्लास का, क्लास से कोई लेना देना नहीं है। जिसका पर्पस है स्पोकन सीखना, अंग्रेजी बोलना, वही वीडियो देखें, अदरवाइज बाकी स्किप कर दें। बात करते हैं तीसरा वर्ड ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। ये देखिए ये दोनों क्या है? कान है। नेक्स्ट है नोज। नोज ये है, देखिए नाक, ये क्या है? आपका नोज है। खासकर मैं ये सब क्यों बतला रहा हूँ कि जो बच्चे देख रहे होंगे उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि नाक क्या है, कान क्या है, तो उसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कौन क्या है। लिप्स, लिप्स का मतलब होता है ओठ। तो ये भाग का क्या कहलाता है? ओठ कहलाता है। नेक्स्ट है छठा नंबर आईब्रो। आईब्रो का होता है ये भौं। ये जो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? आपका आईब्रो। नेक्स्ट सातवां वर्ड है माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। देखिए ये पार्ट क्या कहलाता है? ये जो अंदर वाला जो भाग कहलाता है ये क्या कहलाता है? मुंह। ठीक है, ये पूरा मुंह कहलाता है। आठवां वर्ड है नेक। नेक क्या होता है? गर्दन। ये देखिए ये भाग क्या कहलाता है? गर्दन कहलाता है। नौवां वर्ड है चीक। चीक का मतलब होता है गाल। देखिए ये क्या है? आपका चीक है। आगे है 10वां वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है ये देखिए बाल। ये क्या कहलाता है? आपका बाल। आइए नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती। देखिए हम छाती भी दो तरह का होता है, एक होता है चेस्ट और दूसरा होता है ब्रेस्ट। अगर पुरुष का छाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेस्ट। और महिला का अगर छाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट। आगे बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका शोल्डर। तो शोल्डर देखिए ये दोनों क्या कहलाता है? आपका शोल्डर यानी कंधा कहलाता है। इसी प्रकार मैं 25 को वर्ड बतलाऊंगा तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, मतलब रुक नहीं जाएंगे बल्कि थोड़ा वीडियो पॉज करना होगा। उसके बाद फिर से मैं आप, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं 14वां नंबर से। आर्म का मतलब होता है बाह, भुजा। देखिए ये क्या है? आपका आर्म है, ये भुजा है। 15वां वर्ड है आपका बेली। बेली का मतलब होता है पेट। और दूसरा वर्ड है एब्डोमेन और स्टोमैक। ये भी आपका क्या है? पेट का ही अंग्रेजी होता है। नेक्स्ट वर्ड है एल्बो। तो पेट समझ रहे हैं ना, पेट ये कहलाता है एल्बो। एल्बो का मतलब केहूनी। देखिए ये क्या है? केहूनी है, तो ये क्या है? एल्बो है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। तो ये देख रहे हैं पूरा हाथ। ये कलाई क्या होता है? ये देखिए आगे 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 आएगा, हैंड मतलब हाथ। आगे है रिस्ट। रिस्ट का मतलब कलाई। तो यहाँ पे देखते हैं कलाई में। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए यहाँ पे रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। तो ये क्या है? आपका कलाई है जिसमें हम लोग चूड़ी पहनते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड है फिंगर। फिंगर का मतलब होता है अंगुली। तो ये क्या है? देखिए उंगली है, ये 5 हमारा उंगली है। आगे बढ़ते हैं, 20वां वर्ड है हील। हील का मतलब होता है एड़ी। और उसके बाद एड़ी का मतलब देखिए एड़ी हम लोग हील वाला, हम लोग चप्पल पहने तो हील किधर? इधर वाला भाग कहलाता है हील। उसके बाद है लेग। लेग मतलब पैर। ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? आपका टांग जो होता है, टांग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? टांग कहलाता है। उसके बाद फुट। फुट का मतलब पैर। ये नीचे वाला भाग जो है आपका, नीचे वाला भाग वो पैर कहलाता है। उसके बाद एंकल। एंकल का मतलब था टखना। तो टखना आप देखे ही होंगे, टखना क्या होता है? आप लोग सोचिएगा। थाई। थाई का मतलब था जांग। तो यहाँ का भाग जो कहलाता है वो जांग कहलाता है। और लास्ट वर्ड है नी। नी का मतलब घुटना। ये वाला घुटना जो बहुत बार आप लोग बोलते होंगे, मम्मी पापा लोग बोलते हैं घुटना में दर्द है। तो इस तरह से हम लोग 25 वर्ड देखे, और 25 जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ बॉडी का आप लोग याद कर लेंगे। और कौन सा वर्ड आपका छूटा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आज हम लोगों ने ये क्या देखा? पार्ट्स ऑफ बॉडी।
और पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे ही वर्ड याद कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपका जब ट्रांसलेशन में स्पोकन में यूज होगा तो आराम से आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आगे चीज का। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को, यानी हम बता चुके थे किसी भी सेंटेंस को यानी बनाने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ता है, और वो उसका पहला जो पार्ट है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। दूसरा पार्ट कहलाता है भर्ब, और भर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। और तीसरा जो भाग है हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, जो भी मेरा स्पोकन का ये जो क्लास देख पा रहे हैं, सबसे पहले काम आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हर दिन का क्लास आप लोग जरूर नोट करेंगे कॉपी में, 90 दिन तक नोट करना है। उसके बाद देखिएगा आप अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड मैं बतला दूं आप लोग को आज के क्लास में। सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड को आप लोग को बतलाता हूं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसा कि ऊपर में देख पा रहे होंगे, कर्ता, यानी जो वाक्य में क्या करता है, क्या करता है, वर्क करता है। जो वाक्य में वर्क करता, वर्क मतलब काम करता है, जो वाक्य में वर्क करता है उसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ। ये जितना भी वर्ड हम देख रहे हैं कि खेलने वाला काम, दौड़ने वाला काम कौन करता है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो सबसे पहले वर्ड हम लोग बता रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आज की क्लास में सिर्फ मैं वर्ड बतला रहा हूँ। अभी 10 क्लास आपका वर्ड में ही चला जाएगा, या हो सकता है 5 क्लास में ही मैं खत्म कर दूं। तो सबसे पहले याद कर लीजिएगा, मैं का अंग्रेजी जो होता है यानी वर्ड होता है वो होता है आई। तुम का जो वर्ड होता है यानी उसके लिए लिखते हैं हम लोग यू। ठीक है, तो कोई मैं का पूछे, मैं का कोई ट्रांसलेशन करना है मैं से रिलेटेड, तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जानना होगा आई। तुमको बोलना है तो बोलना होगा यू। उसके बाद हम लोग अगर बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग के लिए हो जाएगा वी। अगर वह है और वह पुरुष है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ही। और वह है लेकिन वह स्त्री के लिए यूज होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। अगर वही हम लोग यूज करेंगे वे लोग, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, उसका ये दे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वह जितना भी है नाम हम लोग कर लेंगे। तो नाम में ही हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। जितना भी धरती पर, इस पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है, सबको हम लोग वर्ड के रूप में लेंगे, एक एक वर्ड को समाप्त करेंगे। तो मेरे वीडियो से बने रहना है, छोड़ना नहीं है। 90 दिन तक अपने पापा मम्मी को, अपने जितने भी जो रिलेटिव्स हैं, मौसा मौसी, चाचा चाची, सभी तक, चाहे वो कुछ भी काम करते हैं, चाहे खेती बाड़ी करते हो, चाहे वो घर में हाउस वाइफ हो या कहीं भी काम करते हो, मेरा वीडियो दिखाएं, क्योंकि मैं उसे अंग्रेजी सिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए 90 दिन तक इंतजार करना होगा, रेगुलर वीडियो देखना होगा। हर काम छोड़ करके 10 मिनट टाइम आप मेरे वीडियो में दीजिएगा। तो फिर से मैं बता दूं, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं का मतलब आई का मतलब मैं का मतलब आई। ये सोचना है, हिंदी इंग्लिश मुंह पे रहना होगा, रखना होगा। एक एक वर्ड, चाहे वो बच्चे, फिर बोल रहे हैं बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी देख रहे हो, सबको देखना है, अंग्रेजी को सीख के दिखा देना है। और याद रखिए, अंग्रेजी सीखना आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है किसी भी चीज के लिए। तो आई मतलब मैं, यू मतलब तुम। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम मतलब आई, हम लोग मतलब वी मतलब हम लोग, वह मतलब ही मतलब वह। इस तरह से आप सब्जेक्ट को 8 9 10 सब्जेक्ट को याद करने के बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी आप याद कर लीजिएगा। कल मैं जानवर का नाम जितना भी है, जितना भी जानवर आपका आएगा जब भी ट्रांसलेशन में, सारे जानवर को मैं कल बताऊंगा। फिर से पक्षी को बताऊंगा, फिर पहाड़ को बताऊंगा, फिर नदी को बताऊंगा। इस तरह से सारे सारे वर्ड को मैं आप लोग को बता करके, और उसके बाद आप लोग सीख जाइएगा। धीरे धीरे सेंटेंस पे आऊंगा। तो लगातार फिर बोल रहा हूँ, लगातार रोज मेरा यही काम है बोलना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट को याद कर लीजिएगा और पार्ट्स ऑफ बॉडी को। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे वीडियो से बने रहे 90 दिनों तक।
चलिए